भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है और कई अहम प्रस्ताव इसमें लाए गए हैं जिस पर चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुक्का बार पर सरकार कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है और इसमें कई सारे अहम प्रस्ताव लाए गए हैं। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हुक्का बार पर पाबंदी लगाई जा सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई सारे अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं इस बैठक में। अभी हालांकि साफ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। खासतौर पर युवाओं को फोकस रखते हुए भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो ये शिवराज कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक चल रही है। आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए नियत होता है, तय होता है। और इस दिन कैबिनेट की बैठक आज शाम को बुलाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है कैबिनेट की और इसमें कई सारे प्रस्ताव लाए गए जिस पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद देखना होगा ये कि किन प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति बनती है, किन प्रस्तावों को पास कर दिया जाता है। माना यह जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार को लेकर भी सरकार कोई बड़ा और कड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि हुक्का बार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अवैध रूप से हुक्का बार संचालित हो रहे हैं और उसको लेकर सरकार कह चुकी है कि इस पर पाबंदी लगाने को लेकर सरकार कोई गंभीर कदम उठाने के लिए विचार कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। और चलिए इस बड़ी खबर के बाद एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल में सुशासन समागम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और युवाओं को सफलता का मंत्र दिया और कहा कि डिप्रेशन में क्यों जाना है, लगातार प्रयास करते रहो, सफलता मिलेगी जरूर। मेरी सरकार गई थी, मैं बैठा नहीं। उन्होंने कहा कि युवाओं के बल पर सुशासन को जमीन पर लाएंगे। जमीन पर काम करने वाले मेरे आंख कान हैं। पात्र हितग्राहियों को बिना कठिनाई के लाभ मिले, लोगों के कष्ट देखकर हमने योजनाएं बनाई हैं। मान लिया तो होगा ही एक बात, और इसलिए कभी भी छोटा मत सोचो जी, छोटा मत सोचो। बड़ा करूंगा ही, मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझ में क्षमताएं हैं। अब मैं मेरे ही उदाहरण देता हूं। हम 18 में सरकार नहीं बना पाए जी, तो क्या हम रोते, घर बैठ जाते? हम तो 1 मिनट नहीं रहे चैन से। मैं आपको सुनाता हूं, बहुमत उनका भी नहीं था, तो लोगों ने मुझे कहा कि मामा गिव अप मत करो, ऐसे काहे को दे रहे हो? तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। सीट उनकी ज्यादा है, दो उनको और आगे बढ़ो। मैं सीधे घर से निकला, प्रेस से मिला, गवर्नर साहब के यहाँ खबर की कि मैं आ रहा हूं। गवर्नर साहब के पास गया, मैंने इस्तीफा दिया। बाहर निकला तो पत्रकारों ने कहा कि कुछ कहेंगे? मैंने कहा नाउ आई एम फ्री। के बाद उसी मस्ती से आके मैं अपने काम में लग गया। रोज गड़बड़ हुई तो मामा धरने पे बैठा है, कहीं विरोध कर रहा है। और तभी मैंने कह दिया था कि ये मत मानना कि सब खत्म हो गया, टाइगर अभी जिंदा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान हरदा के भी दौरे पर रहे। यहां पर वो कृषि मंत्री की ओर से आयोजित भागवत कथा और सीएम कन्यादान विवाह कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर भागवत कथा को उन्होंने सुना और परमात्मा से जुड़ने के 3 मार्ग बताए। राजनेताओं और अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों और आम जन को उन्होंने सीख दी। मनुष्य मात्र को सद्बुद्धि देती है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वातावरण ही बदल जाता है क्षेत्र का। इस आयोजन के लिए मैं भाई कमल पटेल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सद्प्रवृत्तियां बढ़ती रहे, इसके लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। पीएम मोदी की हत्या को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस के नेता राजा पचेरिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इधर पचेरिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, फिर उन्हें 14 दिन की जेल हो गई। राजा पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है। एथिक्स की लड़ाई है, विचारधारा की। आप इशारा कर रहे हैं विक्ट्री का, क्या जीत गए हैं? जमानत मिली नहीं है, जीत गए? मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। वहीं पटेरिया के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। किन के इशारे पर राजा पटेरिया ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उसकी भी जांच की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, पूरी इटालियन कांग्रेस मौन है, राहुल प्रियंका जी मौन है, कमलनाथ जी सशर्त ट्वीट कर रहे हैं, गोविंद सिंह समर्थन कर रहे हैं। ये इटालियन गांधी परिवार के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जाते हैं और फिर संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष समर्थन करते हैं। सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किन के इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा। राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेसियों के अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने राजा पटेरिया के बयान की निंदा की है और शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में नजर आए। इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। खेद व्यक्त भी किया अगर किसी को इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा करे और गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक रूप से विरोधी दलों को कुचल देना चाहते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार के इस कृत्य की निंदा भी करता हूं। चुनावी साल, राजा के विवादित बोल कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। फिलहाल पटेरिया को लेकर सियासी उबाल जारी है और अभी शांत होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनावी साल में अभी बहुत सारे रंग देखने को आपको मिलने वाले हैं। कहीं कथा का कोई नेता आयोजन कराएगा, कहीं कोई बयान दे देगा और बयान के बाद कोई और ऊपर से एक और नया बयान दे देगा। नेताओं की जुबान आजकल बहकी सी हो चली है। हो भी क्यों ना, चुनावी साल है। कांग्रेस नेता राजा पचेरिया के बयान का हंगामा थमा नहीं कि एक और कांग्रेस नेता की जुबान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। जबलपुर के बरगी विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं संजय यादव और उन्होंने दिया बयान। संवाददाताओं से बातचीत में कह दिया कि अब आवेदन और निवेदन और ज्ञापन नहीं चलेगा, बल्कि दे दनादन से बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बरगी विधानसभा की मूलभूत समस्याएं, गरीब जनता और आदिवासियों के रुके पड़े विकास कार्यों को लेकर सरकार और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर हम थक गए हैं।
इसलिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, हमारे जनपद सदस्य हों, भेड़ाघाट नगर परिषद के हों या वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में, हम लोग कलेक्टर के पास प्रदर्शन करेंगे कि उनको समझ में आए, क्योंकि अब ज्ञापन का समय खत्म हो गया। हम लोगों ने निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, अब दनादन की बारी आ रही। ठीक, अब जो समय रहेगा वो दनादन वाला रहेगा। निवेदन और आवेदन बंद, न याचिका रहेगी और न कोई ऐसा रहेगा। सीधे सीधे बात होगी, क्योंकि जनता पीड़ित है, गरीब पीड़ित है, आदिवासी पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है। फिल्म